दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पहले ओवर में हैदराबाद का स्कोर 2 रन ही बन सका। दूसरे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए एनरिक नॉटजे को भेज दिया, जिनका स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर किया। अगले गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर एनरिक नॉटजे की जमकर धुनाई कर दी। एनरिक नॉटजे के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, इसलिए अगली गेंद वाइड चली गई और विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक पकड़ नहीं पाए, जिस गेंद सीधा बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से हैदराबाद की टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिल गया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने दूसरे ओवर की 5वें गेंद पर ऑफ साइड की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। एनरिक नॉटजे का यह ओवर कोलकाता की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर में 20 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। हैदराबाद की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। तीसरे ओवर में भी कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड ने तांडव मचा दिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर हेड ने खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर दूसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ तेजी से जा रही थी, जहां पर रिंकू सिंह खड़े थे। रिंकू ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर वैभव अरोड़ा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। वैभव ने तीसरे ओवर में 19 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 41 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और कोलकाता के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता की टीम को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेज दिया, जिनका स्वागत हेड ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौक में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर हर्षित राणा के होश उड़ा दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर में 14 रन बटोर लिए और हैदराबाद के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से ट्रेविस हेड चौकों और छक्कों की बारिश करके हैदराबाद के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा देते हुए, दूसरी छोरी से अभिषेक शर्मा भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ कोलकाता की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एनरिक नॉटजे ने शुरुआती 3 गेंदों में 2 रन ही खर्च किया, लेकिन इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर अभिषेक ने लगातार 2 चौके लगा दिए। एनरिक नॉटजे के इस ओवर से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 11 रन जोड़ डाले और हैदराबाद के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। अभिषेक और हेड जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर ट्रेविस हेड आज अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे थे। उनके बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह कोलकाता की टीम से किसी बात का बदला ले रहे हैं। पावर प्ले के अंतिम ओवर में अजिंक्य रहाणे ने हर्षित राणा पर फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी गेंद विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों से मिस हो गई और पीछे की तरफ 4 रनों के लिए चली गई। फिर तीसरी गेंद पर हेड ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए अंतिम 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 13 रन बटोरकर हैदराबाद के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ ट्रेविस हेड अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को बुला लिया, लेकिन वह भी दोनों बल्लेबाजों के तूफान के सामने टिक ना सके। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुनील का स्वागत किया। फिर चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया।
बावजूद इसके सुनील ने हिम्मत नहीं हारा और इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को रिंकू सिंह के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ। अभिषेक अपनी टीम के लिए 16 गेंदों पर 4 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्के की सहायता से 32 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैदान पर हेनरिक क्लासेन आ चुके थे। 7 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 93 रनों तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गेंद को स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थमा दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने जबरदस्त छक्का लगा दिया। इसी के साथ हेड ने मात्र 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक क्लासेन को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही क्लासेन ने लेग साइड की दिशा में शानदार छक्का लगाकर अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वरुण चक्रवर्ती ने 8वीं ओवर में 16 रन खर्च कर दिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 109 रनों तक पहुंच गया था। कोलकाता की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण की तीसरी गेंद पर क्लासेन ने चौका जड़ दिया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 9वें ओवर से 10 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 119 रनों तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती को भेज दिया, लेकिन हेड और क्लासेन ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। 10वीं ओवर की पहली गेंद पर हेड ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाया। फिर अगले गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासेन को दे दिया। अपना असली रूप दिखाते हुए क्लासेन ने तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी और छठी गेंद पर भी क्लासेन ने शानदार चौका लगाकर वरुण चक्रवर्ती को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। वरुण ने 10वें ओवर में 20 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 139 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और आंद्रे रसल को गेंद थमाई गई। ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन ने रसल की धीमी गति की गेंदों को भुनाया। हेड ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका जड़ा, जबकि क्लासेन ने शॉर्ट गेंद को छक्के में तब्दील किया। इस ओवर से 17 रन बने और हैदराबाद का स्कोर 156 हो गया। 12वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और हर्षित राणा को गेंद सौंपी गई। क्लासेन ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में उड़ाकर चौका और फिर फुल टॉस को डीप मिड विकेट के ऊपर छक्के में बदला। साथ ही 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर से 18 रन आए और स्कोर 174 पर 1 हो गया। 13वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और सुनील नारायण ने गेंद संभाली। हेड ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में उड़ाया, लेकिन रसल ने शानदार कैच लपककर उनकी 77 रनों 40 गेंद 6 चौके 6 छक्के की पारी खत्म की। ईशान किशन नए बल्लेबाज बने। इस ओवर में 1 रन बना और स्कोर 175/2 हो गया। 14वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और वैभव अरोड़ा आए। क्लासेन ने डीप कवर में 1 रन लिया, जबकि किशन ने शॉर्ट गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में पुल करके चौका जड़ा। इस ओवर से 12 रन बने और स्कोर 187/2 हो गया। 15वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और नारायण वापस आए। क्लासेन ने स्क्वायर लेग और वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 2 छक्के जड़े। किशन ने 1 रन लिया। इस ओवर से 17 रन बटोरकर स्कोर 204/2 हो गया। 16वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और अनरिक नॉर्किए को गेंद दी गई। किशन ने डीप एक्स्ट्रा कवर में चौका और डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाया। क्लासेन ने 1 रन लिया। इस ओवर से 15 रन आए और स्कोर 219 रन पर 2 विकेट हो गया। 17वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और वरुण चक्रवर्ती आए। क्लासेन ने डीप मिड विकेट की दिशा में 2 छक्के जड़े। इस ओवर से 18 रन बने और स्कोर 237/2 हो गया। 18वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और रसल वापस आए। क्लासेन ने फुल टॉस को शॉर्ट फाइन के बगल से चौके में और लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के में बदला। नो बॉल पर 1 रन लिया और फ्री हिट पर किशन ने चौका जड़ा। इस ओवर से 17 रन आए और स्कोर 254/2 हो गया। 19वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और वैभव अरोड़ा आए। किशन ने डीप कवर में चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर नॉर्किए ने उनका कैच लपक लिया। 29 रन 20 गेंद 4 चौके 1 छक्का। अनिकेत वर्मा नए बल्लेबाज बने। क्लासेन ने डीप मिड विकेट में 2 रन लेकर शतक पूरा किया, जो आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक था। इस ओवर से 7 रन बने और स्कोर 261/3 हो गया। 20वें ओवर में कोलकाता बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और नॉर्किए ने गेंद संभाली। वर्मा ने डीप मिड विकेट में छक्का और डीप कवर में चौका जड़ा। क्लासेन ने कवर में चौका और 1 रन लिया। इस ओवर से 17 रन बने और हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 278 रन बनाए। ट्रेविस हेड 76 रन, अभिषेक शर्मा 32 रन, हेनरिक क्लासेन 100 रन, 37 गेंद 6 चौके 9 छक्के और ईशान किशन 29 रन की बदौलत हैदराबाद ने 278 रन पर 3 विकेट गंवाकर विशाल स्कोर खड़ा किया। सुनील नारायण को 2 विकेट मिले, लेकिन बाकी गेंदबाज महंगे रहे।
तो अब दोस्तों हैदराबाद की तूफानी पारी को आप सभी 10 में कितने नंबर देंगे? लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।